ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठानी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत खास होता है। हर महीने 2 बार आने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ जितने भी शुभ कार्यों पर इन 4 मासों के दौरान यानी कि जो चतुर्मास के दौरान जितने भी शुभ कार्यों पर रोक लगा होता है, भगवान हरि के जागते ही ये सारे कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, ये सारे जो मांगलिक कार्य है इन सभी पर से रोक हट जाता है। ये सारे कार्य हरि के जागते ही पुनः आरंभ हो जाते हैं। आइए बात करते हैं साल 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत को लेकर लोगों में काफ़ी संशय की स्थिति है, क्योंकि इस बार 2 दिन एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि व्रत किस दिन रखना शुभ होगा। दरअसल साल 2025 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर प्रारंभ होगा, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त हो जाएगा। 1 नवंबर को पूरे दिन पूरी रात एकादशी तिथि विद्यमान होगी, इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उदया तिथि की एकादशी 2 नवंबर को प्राप्त हो रही है। साथ ही इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है और शास्त्रों के अनुसार हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। दशमी युक्त एकादशी भले आपको आज दिन भर रात भर एकादशी की प्राप्ति हो रही है, लेकिन यह एकादशी दशमी युक्त होगी, जो कि 1 नवंबर को बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 1 नवंबर को व्रत रखा जाएगा। तो जो 1 नवंबर की एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है। इसे करने से बचना चाहिए। इससे देवताओं का बल बढ़ता है और आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। भले आपको आज पूरे दिन एकादशी की प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर भी 2 नवंबर को रखने वाला एकादशी का व्रत ही सभी तरीके से सही होगा। इसलिए व्रत आपको 2 नवंबर को रखना है। वहीं एकादशी के पारण की भी बात करते हैं तो 1 नवंबर को जो एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 2 नवंबर को व्रत का पारण करना है। लेकिन हरिवासर जब लगा होता है तब एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया जाता और 2 नवंबर को दोपहर 12:55 तक हरिवासर लगा रहेगा। तो व्रत के जो पारण का समय प्राप्त होगा 2 नवंबर को वो होगा दोपहर 1:11 से लेकर दोपहर 3:23 तक। जो 2 नवंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 3 नवंबर को सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक। तो एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन रखा जा रहा है। कुछ लोग 1 नवंबर को रख रहे हैं, कुछ लोग 2 नवंबर को रख रहे हैं, क्योंकि 2 नवंबर को जो व्रत हमें प्राप्त हो रही है वह उदया तिथि में प्राप्त हो रही है। साथ ही इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है। तो वैष्णव संप्रदाय के जितने लोग हैं वो 2 नवंबर को ही व्रत धारण करेंगे। 1 नवंबर को गृहस्थ लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बात करें तुलसी विवाह की तो तुलसी विवाह इस बार 2 नवंबर को ही कराई जाएगी। यदि आप तुलसी विवाह कराते हैं तो आप तुलसी विवाह का आयोजन 2 नवंबर को ही रखें।